विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुरे मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज स्वाध्याय करने योग महानतम ग्रंथ है। जो समयसार का स्वाध्याय नहीं करेगा उसे अपने चेतन आत्मा की पहचान नहीं होगी, विधि विज्ञान का मार्ग उसे नहीं मिलेगा और वह मोक्ष मार्ग से वंचित रहेगा। सारे अनुयोग मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित हैं, पर समयसार ग्रंथ की बात ही अलग है। ये मोक्ष मार्ग की सीधी बात आप तक पहुंचाता है, इसलिए समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय सबके लिए मंगलकारी कल्याणकारी है। बंध अधिकार की चर्चा चल रही है और बंध अधिकार में आज 242 से लेकर के 246 तक 5 गाथाएं एक साथ यहाँ पर आ रही हैं कि सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि भाव नहीं करता। उपयोग और रागादि का भेद जान करके रागादि का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टाओं के होने पर भी, सांसारिक चेष्टाओं के होने पर भी उसे बंद नहीं होता। 242 गाथा देखें। जहणाम सोचे विणरोणे सब्बम्मी अवृण देशंते रेणु बहुलंबी ठाणे करे दिशत्ते हिम्बायामम। अनुवाद देखिए। जो तेल मरि धन रहित जन रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता शस्त्र से बहु विधि बहुत उत्साह से। अब 243 नंबर की गाथा देखिए। छिंदधि भिंदधि अतः ताली तलक यली वंश पिंडियो सचित्ता चित्ताड़म दरेदि दब्बाण मुवे घादम। ये 243 में गाथा थी। अनुवाद देखें। तरुताल कदली वांत आदि के वनस्पति छेदन करें सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करें। गाथा 244। ओविघादम कुब्बम तस्य तस्य नाना विहे करणेहिम निश्चय दो चिंते जेहो किम पच्चय गो नारे बंदो। 244 गाथा। अनुवाद देखें। बहुविध बहुत उपकरण से उपघाती करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो रजबंद क्यों नहीं हुआ। 245 गाथा। जो सो दूणी भावो तमिल रे तीर्ण तस्य रह बंदो निश्चय दो विलयम नाकाय चेता हिमसे साहिम। 245 गाथा थी ये। अनुवाद देखें। चिकनाई ही रजीबंद का कारण कहा जिन राज ने
पर काय चेष्टा दिख नहीं है, जान लो परमार्थ से। 246 गाथा देखें। एवं सम्मादिट्ठी भट्टन्तो बहुवेषु जोगेषु, अकरन्तो अभियोगे रागादिलानि पदीरेण। 246 गाथा। अनुवाद देखें। बहुभांति चेष्टा रति तथा रागादि ना करते हुए, बस कर्म रज से लिप्त होते नहीं जग में विज्ञ जन। ये बिल्कुल 5 गाथाएं पहली 5 गाथाओं के अनुसार ही हैं। 237 से 241 तक 5 गाथाएं वहां आई थी एक साथ, जहां चिकनाई के माध्यम से ही धूलि चिपकने की बात कही गई थी। और ये 5 गाथाएं जो यहाँ पर आई हैं, एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त क्यों नहीं होता है, कायादि के चेष्टा होने पर भी, इस अर्थ में 5 गाथाएं यहाँ पर आई हैं। तो 5 गाथाएं पहली वाली थी 237 से 241 अज्ञानी के लिए, और ये 5 गाथाएं जो यहाँ पर आई हैं, एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त क्यों नहीं होता है, इसके संदर्भ में 5 गाथाएं आई हैं। अब देखिए 5 गाथाओं का मूल अर्थ। गाथाओं का पाठ सुनते समय तो उतना आनंद नहीं आ पाता है, क्योंकि हम गाथाओं के मर्म को, भाव को नहीं जानते हैं। जब गाथा पढ़ते उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो गाथाओं के पाठ से भी आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार वही पुरुष सभी प्रकार के तेल आदि स्निग्ध पदार्थों के दूर किए जाने पर बहुत धूली वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, आदमी वही है। पहले चिकनाई का प्रयोग किया था, यहाँ चिकनाई का प्रयोग किसने नहीं किया है, और शस्त्र के द्वारा व्यायाम भी कर रहा है। तथा ताल, तमाल, केला, बांस और अशोक आदि वृक्षों को छेदता भी है, काट छांट भी करता, भेदता भी है। सारी विधियां एक समान है। सचित्र और अचित द्रव्यों का उपघात भी करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के कारणों के द्वारा उपघात करते हुए भी उस पुरुष को धूलि का बंध वस्तुतः किस कारण से नहीं होता। ये निश्चय से विचार करो। ये आचार्य देव कहना चाहते 3 गाथाओं के माध्यम से, वही व्यायामशाला है, वही सत्र हैं, वही तमाल ताल आदि के पेड़ हैं, काटे जा रहे हैं, छेदे जा रहे हैं, भेदे जा रहे हैं। एक को कहते धूल चिपकती है और एक को धूल क्यों नहीं चिपकती, इसका विचार तो करो जरा। एक को कर्म का बंध होता है, एक को कर्म का बंध नहीं होता। वही प्रवृत्ति अज्ञानी करते हैं तो बंध होता है, वही प्रवृत्ति कहते ज्ञानी करते बंध क्यों नहीं होता है। तो क्या कारण है, एक को बंध हुआ, एक को बंध नहीं हुआ। तो निश्चय से ये बात जानना चाहिए कि उनके जो बंध होता था वह तेल आदि चिकनाई के कारण होता था। मूल बात है, अन्य काय चेष्टा आदि कारणों से कहते बंद नहीं होता था। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में बढ़ता हुआ मन वचन काय की प्रवृत्ति करता सम्यक दृष्टि जीव उपयोग में रागादि को ना करता हुआ, मूल बात है सम्यक दृष्टि मन वचन काय की प्रवृत्तियां तो हो रही हैं, और उपयोग में रागादि को ना करता हुआ सम्यक दृष्टि कर्म रस से कहते लिप्त नहीं होता। और यह सम्यक दृष्टि की बात कही आचार्य कुंदकुदेव ने। एक ही स्थान है, वही व्यायामशाला है, वही तमाल और ताल आदि के सारे अशोक वृक्ष आदि के सारे पेड़ हैं, छेदे जा रहे, भेदे जा रहे, वही सारी क्रियाएं हो रही हैं। शस्त्रों के द्वारा घात उपघात भी हो रहे हैं, पर धूल ही नहीं चिपक रही है, मिट्टी नहीं चिपक रही है, क्योंकि तेल का मर्दन
जो करके नहीं गया है उसको मिट्टी धूल नहीं चिपकेगी। जो तेल का मर्दन करके जाएगा उसको के धूल कहते हैं, चिपके बिना कहते रहती नहीं है। चिकनाई से वस्तु चिपकती है और चिकनाई ना हो तो धूल आदि कहते हैं आती है, उड़ जाती है, वो चिपकती नहीं है। चिकनाई ही कहते हैं सारे बंध की जड़ है। तो यहाँ रागादि की चिकनाई को ही बंध का हेतु मूल कहा जाता है और ज्ञानी के समझ के रागादि की चिकनाई का अभाव है, इसलिए उसको बंध नहीं होता है। इसी अर्थ का पोषक 165 नंबर कलश भी आया है। उसमें कहा है, भले ही लोग कारमार बगड़नाओं से कहते भरा हुआ है, सुई के नोक के बराबर जगह खाली नहीं है जहां कारमार बगड़ना कहते हैं व्याप्त ना हो, फैली ना हो, भरी ना हो। और मन वचन काय के परिस्पंदन रूप योग भी हो, अनेक प्रकार इंद्रियों के भोग के कारण भी हो, तथा चेतन अचेतन पदार्थों का कहते घात भी हो, तो भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ मात्र ज्ञान रूप परिणत होता हुआ किसी भी कारण से बंध को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूप अनुभव करता है, चिदानंद रूप अनुभव करता है, सहजान रूप अनुभव करता है, तो बंध कैसे होगा? भले बाहर की प्रवृत्तियां कहते कैसी भी क्यों ना हो, पर ज्ञानी को जो अनुभूति है वो ज्ञानानंदमय अनुभूति है, रागादि में अनुभूति नहीं है। इसलिए कहते सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। और सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है, समसन जीवन की अभूतपूर्व निधि है। दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। एक तरफ 3 लोक की संपदा का लाभ मिलता हो और एक तरफ सम्मित्व का लाभ मिलता हो, तो ज्ञानी सम्मित्व के लाभ को चुनेगा, 3 लोक की संपदा को ठुकरा देगा। बिना इकाई के शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। हजारों शून्य हो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इकाई है तो एक शून्य भी 10 के बराबर माना जाता है, 2 है 100 के बराबर हो जाता, 3 है तो 1000 के बराबर, 4 है तो 10,000 के बराबर। हर शून्य की वैल्यू बढ़ती जाती है इकाई के कारण से। तो सम्यक दर्शन के कारण से ज्ञान की महिमा गाई जाती है और चाँद की महिमा गाई जाती है। और समसन नहीं है तो ज्ञान कितना भी क्यों 11 का पार्टी भी हो तो कहते अज्ञानी कहलाता है। कितने कठोर तपस्या करने वाला हो, सम्यक दृष्टि ना हो तो कहते हैं सारा तपस्या उसका मिथ्या कोटि में चला जाता है। तो मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दर्शन के ही गीत गाए हैं। समसन से ही ज्ञान और चाति कहते हैं वृद्धि होती है, अजीव को मोक्ष का फल प्राप्त होता है। तो 165 कलश में कहते हैं भी कारमा बगड़ना, मन वचन काय रूप योग, चेतन चेतन की हिंसा और 5 विषयों के भोग से ज्ञानी को कहते बंद नहीं होता। ये बात कहते कई बार कही गई है। तथापि ज्ञानियों को स्वच्छंद प्रवृत्ति कदापि नहीं करना चाहिए, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति रागादि भाव के बिना संभव नहीं होती है। कोई स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप करता है तो उसमें रागादि भाव का अंश पाया जाता है। तो अनर्गल मिथ्या प्रवृत्तियां रागादि भाव के कारण से होती है और रागादि भाव तो बंधे के ही कारण हैं। और जब तक जीव का विचार शुद्ध वस्तु में रमता है तब तक वह भोगों से सर्वथा विरक्त भी रहता है। जब आत्मा का ज्ञान करेगा, आत्म ध्यान करेगा, स्वाध्याय में रहेगा तो भोगों की प्रवृत्तियों से दूर रहेगा। जब भोगों में लीन होता है तब ज्ञान का उदय नहीं होता है। विषय भोगों में आखंड डूबे रहने वाले अज्ञानी जीव कहते हैं ज्ञान से, ज्ञान आराधना से, स्वभाव से अपरिचित ही रहते हैं। तो जो भोगों में मग्न है वह मिथ्या दृष्टि है, जो भोगों से उदासीन है, विरक्त है,
वह सम्य दृष्टि है। सम्य दृष्टि भोग भोगते हैं उदासीनता के साथ, विरक्ति के साथ। दवाई ली जाती है, रुचि पूर्ण ली जाती है, मिठाई खाई जाती है, रुचि के साथ खाई जाती है। सम्य दृष्टि जो जीव हैं, सांसारिक जो भोग हैं, वो दवाई की तरह भोगते हैं उसको, उसके प्रति रंचमान रुचिवंत नहीं होते हैं। और आत्मा को जो आनंद है मिठाई की तरह होता है। सम्य दृष्टि जीव के निरंतर कहते आत्मा की आनंद को भोगना चाहते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है ज्ञानियों की। तो भोगों में जो डूबा होगा, मग्न होगा, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जो कहते भोग विलास से उदासीन रहता है, वो सम्य दृष्टि कहलाता है। यदि मन पवित्र है तो कठौती के जल में नहाना ही गंगा स्नान के समान कहा जाता है। और मन मिथ्यात विषय कसाय आदि भावों से मलिन है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थ स्थानों से भी आत्मा कहते पवित्र नहीं होती है। कहा भी है, तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तारे नाई। और निस्वरूप में थिर भये तो बेही के तिर जाई। तीर्थ नहीं तारता है। आत्मा रूपी तीर्थ में जो जीव जम जाता, रम जाता, स्थिर हो जाता है, तो जीव तिर जाता है। जो आत्मा रूपी तीर्थ में थिर गया, रम गया, जम गया, ठहर गया, कोई संसार सागर से पार हो जाता है। करोड़ों तीर्थों पर स्नान करके आ जाए, मन उसका कहते हैं यदि आनंद को प्राप्त नहीं हुआ, विषय कसाय से रहित नहीं हुआ, और मन कहते हैं रागादि भाव के भाव में मग्न रहता है, तो वह तिर नहीं पाता है। गंगा पापियों को तारती तो सब परमात्मा बन जाते। जो पाप भाव को छोड़ता है वही परमात्मा बनता है। जो पाप भाव को नहीं छोड़ता, भले वह स्नान कितनी बार भी डुबकी ना लगा ले, उतर नहीं सकता है। ये कथानक सबने सुना होगा। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनेक बिताए, हम तो कबू न निज घर आए। जब तक जीव निज घर में नहीं आता, चेतन घर में नहीं आता, चेतन घर की कहते अनुभूति नहीं करता है, उसका आनंद लेता है, तब तक वो संसार सागर से पार नहीं हो पाता है। और समय सार ऐसा महान ग्रंथ है जो आत्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा हर अधिकार में देता है, हर गाथा में देता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जयतु शासनम। साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।